हेलो फ्रेंड्स, आइए विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 9 की स्टडी करते हैं। विलियम शेक्सपियर का ये सोनेट भी प्रोक्रिएशन थीम को फॉलो करता है, जिसमें 1 to 17 नंबर तक के सोनेट्स आते हैं। चलिए पहले रीडिंग करते हैं। इट इज़ फॉर फियर टू वेट अ विडोज आई दैट दाउ कंज्यूमेस्ट दाई सेल्फ इन सिंगल लाइफ। आह, इफ दाउ इशूलेस shalt have to die, the world will wail thee like a makeless wife. Quadrant 2. The world will be thy widow and still weep, that thou no form of thee hast left behind, when every private widow well may keep by children's eyes her husband's shape in mind. Third quadrant. Look what an unthrift in the world doth his paint, shifts but his place, for still the world enjoy it. But beauty's waste hath in the world an end, and kept unused the user so destroy it. Two-line couplet. No love towards other, in that bosom sits, that on himself such murderous shame commits. दोस्तों चलिए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट लाइन, इट इज़ फॉर फियर टू वेट अ विडोज आई। इट इज़ बिकॉज यू आर एफ्रेड दैट यू आर गोइंग टू लीव बिहाइंड अ सैड विडो। सोनेट की फर्स्ट लाइन में ऑथर कहता है कि यंग मैन, आप इस बात से चिंतित हैं या आपको इस बात का भय है कि आपकी वाइफ का दिल न टूट जाए, कहीं वो विधवा न हो जाए आपके मरने के बाद, और वो सारी उम्र विधवा बनकर रोती रहे। लाइन नंबर 2, दैट दाउ कंज्यूमेस्ट दाई सेल्फ इन सिंगल लाइफ, दैट यू हैव डिसाइडेड नॉट टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रन। और ऑथर अगली लाइन में कहता है कि शायद इसीलिए तुमने डिसाइड किया है, निर्णय लिया है शादी न करने का, बच्चे न रखने का और अपने उत्तराधिकारी न पैदा करने का। लाइन 3, इफ दाउ इशूलेस shalt have to die। आगे ऑथर कहता है कि लेट मी टेल यू इफ यू शुड डाई विदाउट एन एयर। इस लाइन में इशूलेस का मीन्स यहाँ पे विदाउट चाइल्ड एंड हैव का मीन यहाँ पे हैपन। तो ऑथर थोड़ा सैड मूड में कहता है कि ओह, क्या होगा अगर तुम यंग मैन बिना बच्चे पैदा किए हुए या अपने बिना उत्तराधिकारी रखे हुए ही मर गए या ये दुनिया छोड़कर चले गए, तो क्या होगा। लाइन 4, द वर्ल्ड विल वेल दी लाइक अ मेकलेस वाइफ, मीन्स द वर्ल्ड इटसेल्फ विल वीप। इस लाइन में मेकलेस वाइफ मीन्स अ वाइफ विदाउट हस्बैंड, ऐसी पत्नी जिसका पति मर गया हो। इस लाइन में ऑथर कहते हैं कि यंग मैन, अगर तुम ऐसा करते हो, मीन्स बिना बच्चे पैदा किए या बिना अपने उत्तराधिकारी रखे मर जाते हो, तो ये संसार तुम पर इस तरह से रोएगा जैसे एक पत्नी जिसका पति मर जाता है तो विलाप करती है, अपने पति के लिए विलाप करती है, ऐसे ही ये संसार तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे विलाप करेगा। क्वाड्रेंट 2 लाइन 5, द वर्ल्ड विल बी दाई विडो एंड स्टिल वीप, मीन्स एज दो द वर्ल्ड इटसेल्फ फॉर योर विडो। ऑथर आगे इस लाइन में कहते हैं कि यंग मैन, अगर आप ऐसा करते हो तो यह संसार एक विधवा की तरह हो जाएगा, और जिस तरह से विधवा अपने पति को खो देने के बाद विलाप करती है, इसी तरह ये संसार आपको खो देने के बाद आपके लिए विलाप करेगा। लाइन 6, दैट दाउ नो फॉर्म ऑफ दी हैस्ट लेफ्ट बिहाइंड, मीन्स सिंस यू हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड अ कॉपी ऑफ योर ब्यूटीफुल इमेज फॉर द वर्ल्ड टू एंजॉय। इस लाइन में ऑथर कहता है कि यंग मैन, अगर आप ऐसा करते हो, मीन्स अपनी सुंदरता की कोई कॉपी, इमेज या कोई निशानी इस संसार में छोड़कर नहीं जाते हो, तो ये संसार सुंदरता का कैसे एंजॉय करेगा। लाइन 7, व्हेन एवरी प्राइवेट विडो वेल मे कीप, मीन्स व्हेन इवन एवरी डे विडोज आर अलाउड टू कीप। ऑथर आगे इस लाइन में कहता है कि यंग मैन, अगर आप ऐसा करते हो कि अपनी कोई सुंदरता की कॉपी, इमेज या निशानी छोड़कर जाते हो, तो आपकी विधवा आपके बाद उस निशानी को यानी आपके बच्चों को अपने साथ हमेशा रखेगी। लाइन 8, बाय चिल्ड्रंस आइज
हर हस्बैंड्स शेप इन माइंड मीन्स एन इमेज ऑफ देयर हस्बैंड्स इन देयर चिल्ड्रन। और अगर आप अपनी सुंदरता की निशानी अपने बच्चों के रूप में छोड़कर जाते हो तो आपकी विधवा पत्नी बच्चों की आंखों में आपकी सुंदरता की तस्वीर देखेगी और उनके शरीर में अपने पति का आकार देखेगी और उसके मन और आत्मा को एक शांति और संतुष्टि मिलेगी। क्वाड्रेंट 3 लाइन 9 लुक व्हाट एन अनथ्रिफ्ट इन द वर्ल्ड डथ ही स्पेंड मीन्स यू सी द फाइनेंशियल इनहेरिटेंस दैट एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन स्पेंड्स। अब इस लाइन में ऑथर समझाने की कोशिश करता है कि यंग मैन देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको विरासत में अधिक धन या अधिक संपत्ति मिली हो और वो उसको एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह फिजूल खर्च करता हो। लाइन 10 शिफ्ट्स but his place for still the word enjoy it means just goes from one person to another and someone will always get to enjoy the money later means वो व्यक्ति अपने पैसे को फिजूल खर्च करके अपना धन बर्बाद करता है और खुद को बर्बाद करता है, लेकिन उसका ये पैसा संसार में इधर उधर ही रहता है और संसार के लोग इसका एंजॉय करते हैं। Line 10 but beauty's waste hath in the world an end means but the wealth of the beauty if not spent wisely will be destroyed। इस लाइन में ऑथर कहता है कि यंग मैन अगर आप अपनी सुंदरता को बुद्धिमानी के साथ खर्च नहीं करते हो मीन्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करते हो तो ये आपके साथ इसका भी विनाश हो जाएगा। Line 12 and kept unused the user so destroys it means if the possessor doesn't spend it judiciously। इस लाइन में ऑथर कहता है कि अगर आप अपनी सुंदरता का यूज़ नहीं कर पाए तो आप इस सुंदरता का विनाश करने वाले एक विनाशकारी यूज़र के रूप में साबित होंगे। नेक्स्ट 2 लाइन कपलेट नो लव टुवर्ड्स अदर्स इन दैट बोजम सीट्स मीन्स यू शो नो लव टुवर्ड्स द वर्ल्ड। दोस्तों कपलेट में फिर आथर एक बार फर्स्ट लाइन की बात दोहराता है और कहता है कि यंग मैन अगर अपनी सुंदरता का यूज़ नहीं किया मीन्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं किया तो आप सिर्फ अपनी सुंदरता का विनाश करने वाले यूज़र बनोगे और इस तरह से ये साबित होता है कि आपके हृदय में इस संसार के लिए प्रेम नहीं है। लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट दैट ऑन हिमसेल्फ सच मर्डरस shame commits means if you don't have children and replicate your beauty for succeeding generations। और फाइनली आथर फिर एक बार अपनी शुरुआती बात को दोहराता है और कहता है कि यंग मैन अगर आपने अपनी सुंदरता का वाइजली यूज़ नहीं किया मीन्स अपने बच्चों में इस सुंदरता का ट्रांसफ़र नहीं किया, अपने उत्तराधिकारी पैदा नहीं किए और सिर्फ आपने इसका विनाश कर दिया तो इससे लगता है कि आपके दिल में इस संसार के लिए ज़रा भी प्रेम नहीं है और आप एक शर्मनाक मर्डर वाला काम करते हो।